पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। आज का नूर निगहत में डूबा हुआ शान प्रोग्राम शादी खाना आबादी के मौके पर रचाया बसाया गया। मिनती करता हूं सरब की बारगाह में मौला करीम सजाने वालों को और जिन्होंने इसमें मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाई है, इन सबों को दारैन की बरकतों, सादतों, अजमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। वेद के मंत्रों से साबित है ध्यान मुलम गुरु मुर्दे पूजा मुलम गुरु पाप का मंत्र मुलम व्याकरम मक्ष मुलम गुरु कृपा। हाथ उठाइए, इसमें वही लोग हाथ उठाएं जो नहा धोकर गुस्ल करके वजू करके आए हैं, वो लोग हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। एक जगह जलसे में गए हजरत, जलसे के संचालक नकीब इजलास मेरा ऐलान फरमा रहे थे, तब तक एक जांघिया पहने आ गए। जांघिया पहने चला। हमने कहा इसको हटाओ। मर्द को नाभ से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है, औरत को सवाए चेहरा और हथेली के वो भी बजरूरत अपने घर के अंदर खोलने की इजाजत है। खोलने की इजाजत। बुढ़िया का बाल समझते हैं? डमरू बजाने वाला पट्टी बेचता है। क्या बात? ये बटुआरम झगड़ा ठाना कर दे हो। इधर ही चल रहा है। हाँ माशाअल्लाह। कहते हैं कोशिश से 50 बन सकत है। तो बुढ़िया का बाल बेचने वाला जब डमरू बजाता है तो बच्चे अपने घर में जाते हैं, सुराखों में देखते हैं, छप्पर में देखते हैं, कहूं अम्मा के बाल तो नहीं लाल। बाल नोच घसोट के घर में जितने भी हिस्से होते हैं ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। निकालने के बाद लेके आते हैं डमरू बजाने वाले के पास, तो बाल लेता है, पट्टी वाली मिठाई देता है। शरीयत का मसला है वो बाल जो मां के सर से निकले हैं, कंघी के जरिए निकले हैं, उन बालों को या तो शहीद कर दो, दफन कर दो, जमीन में गाड़ दो। बच्चों से बता दो कि इन बालों को लेकर बाहर न निकले, क्योंकि गैर मर्द की जब इस पे नजर पड़ेगी तो मां गुनहगार हो जाएगी। हराम है गैर मर्दों को मां अपना बाल दिखाना। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, रब के महबूब फरमाते हैं,
जो चीज कीमती होती है वो पर्दे में रहती है। लाइब्रेरी चले जाओ, तमाम किताबों को देखो, जो सबसे कीमती किताब है उसी पे पर्दा है। अल्लामा मुबारक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया ने मुझे पहले ही आगाह फरमाया, हाजी रजा चतुर्वेदी महान, आज तेरा पर्दे पे होगा बयान, दे दे ध्यान, बना ले पहचान, यहां भी जन्नत आसान वहां भी आसान। बोलिए ना सुभान। जो चीज सबसे कीमती है पर्दे में होती है। आज हमारी माए 10,000 का झाला पहनती हैं तो अपना दुपट्टा उतार के बूबू बूबू आई खाला। नबी ने फरमाया इन जेवरों को छुपा के रखो, जमाना खराब है, जमाने के लोग खराब हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं कीमती किताब अगर देखनी है तो बगैर फुजदान के नहीं मिलेगी। कुरान जो लारैब है, जो ऐब है, इस बाड़ी अंतिम ग्रंथ इसका एक बुक है, जिसका पढ़ना इबादत है, जिसका देखना इबादत है, जिसका छूना इबादत है। नबी फरमाते हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान है वो बच्चा राहे कब्रिस्तान से गुजर जाए, पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए। नबी फरमाते हैं गुजर जाने से कब्र से 40 दिन के आज़ाब को हटा लिया जाएगा। और से बोलो, आत्मा को शांति मिली। जोर से सुभान अल्लाह। हृदय गदगद करने लगा, धन हो गए, मन को शांति मिल गई। दादाजी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। कुरान अंतिम ग्रंथ इसका आसमानी किताब जिसके बारे में वेद के मंत्रों से साबित है, इसका पढ़ना इबादत है, देखना इबादत है, छूना इबादत है, मकान में रखना इबादत है। जहेज में सबसे बड़ा जहेज इसको समझना इबादत है। आज शादी विवाह के मौके पर लोग बड़े बड़े लकड़ी के तमाम तर सामान को देखते हैं जिसमें घुन लग जाए, अपनी ताकत से धुन दे, धुन उस लकड़ी को लेके पीठ पे लाद रहा है, लेकर के भाग। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे बड़ा खजाना अगर तुम्हें मिला है तो कुरान मिला है। एक मर्तबा जहेज का मामला हुआ, लोग गाड़ियों पर जहेज के पूरे साजो सामान को लाद लाद करके एक जानिब लगा रहे हैं। कुरान एक वड़िये में, हजरत क्या बोलते हैं, वड़िया बोलते हैं ना, देहात में वड़िया बोलते हैं, देहात में एक बर्तन में कुरान रखा हुआ है। मैंने कहा पगला, सारे जहेज को बाद में उठा, सबसे पहले कुरान को कलेजे से लगा ले। सरकार बड़े पीर गौसे आजम का जमाना था। कौन बड़े पीर? वो गौसे आजम जिलानी बगदादी। नजर दो इला बिलादिल्लाही जमान का खरदलतिन अला हुक्म तसाली। सरकार बड़े पीर गौसे आजम फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को इसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना देखता हूँ। गौसे आजम का जमाना है। एक आदमी ने कसम खा ली मैं अपनी बेटी के जहेज में दुनिया का और आखिरत का पूरा सामान दूंगा। अल्लाह अकबर, कसम खा लिया। अब जब तारीख शादी करीब आई, अब उसके कसम रंग लाने लग गए। मैंने तो कसम खाया था, रात में जब सोता है करवटों पे करवट लेता है, नींद नहीं आती है, अब उससे कसम सताए। मेरे मिल्लत के गए नौजवानों, मदरसे इस्लामिया में गया, मुफ्तियाने आज़म के पास गया, तदरीस का काम करने वाले जितने तदरीस के काम करने वाले जितने लोग थे सबकी बारगाह में हाजिरी दी। मुफ्ती से इज्जत लेने के लिए पहुंच गया। सबने कहा
होने पर जस्ता कसम खाया है। दरबार गौसे आजम में पहुंच गया, पीरे पीरा मीरे मीरा अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंचा। मेरे सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं ये ढाल क्यों हो गया, मुर्दा क्यों हो गया, इतना गमज़दा क्यों है, आंखें तेरी पीली पड़ गई है, तेरा बदन कांप रहा है, पता मामला क्या है। मेरी बच्ची बीमार थी, मेरी बच्ची लागर हो गई। अब्बा ज़माना ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि ये बच्ची अब बचेगी नहीं। मैंने उसकी मोहब्बतों में जब उसकी नजरों में नजरें डाला, मोहब्बतें बिदरी और मोहब्बतें बिन जब मेरे करीब आ गई तो मैंने अपनी बेटी के लिए उसी मोहब्बत भरी जबान से कह दिया मैं अपनी बेटी के को दुनिया का पूरा सामान दूंगा, पूरा सामान दूंगा। गौसे आज़म फरमाते हैं सो जा, निकाह करना तेरा काम है, दुनिया का पूरा सालो सामान मेरा तेरा काम है। अब्दुल कादिर ने कुरान को सीने से लगाया, लगाने के बाद बारातियों के बीच में खड़े होकर कुरान के बारे में गौसे आज़म ने लंबा खुतबा दिया और दूल्हे के बाप को बुलाया। बुलाने के बाद कहा दे दुनिया का सामान भारी है या अल्लाह का मुकद्दस कलाम भारी है। उसका बाप पढ़ा लिखा था, कहने लगा सरकार ये सारी दौलतों में अफजल है, कहा सीने से लगा ले तेरे पूरे घर वाले जन्नती मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैन नबी मसलक आला हज़रत हज़रत चंद्रशेखर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत के मंत्रों से साबित है। न्यू हाजरी तो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पड़ाया यज्ञा भगवान विष्णु अत्तज पितु समागत वस्न्यू हासनस वेदम पराले हा सप्तमेहनी भविता तमम जने सार्धम नाव य सत्रम जीवरम गुरु भक्तंद्रा सर्वसिद्ध भविष्य से तते की मत्वा सिमरन नाम कीर्ता तत्पुष्टिता हत्रि सतलंबाम च पंचात तद्धत्विष्टिता ओम जता उसरुत नरासं इत्वे ससम सहस्ना नवेतम चकौरम आराधत में तुम तारीफ की गई, तारीफ की जाएगी हिजरत फरमाने वाले, अमन फैलाने वाले 60,090 सत्रों में से मालिक उनको अपनी सड़क में ले लेगा। वेद के मंत्र से साबित है। चतुर्वरात वीरजो करी श्याम कली शयम मुस्तफा के 4 सहयोगी, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम हजरत अली है। अली का पावर देखो, अली का रुतबा देखो, अली का दबदबा देखो। मेरे नबी फरमाते हैं 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो तो पूरी सूरह फातिहा है, पूरी सूरह फातिहा को एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाह की बे है, और बे को समेट कर एक जगह रख दो तो बे के नीचे का नुक्ता है। अली वो है जो नुक्ते को जानता है, सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रद में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तत्पर आए तो ऐसा गाजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब। मेरे नबी फरमाते हैं अली तो मोहम्मद, अली की दुआ मोहम्मद की दुआ बराबर है। अब मेरे नबी ने अली के रुतबे को बढ़ाते हुए कहा ए दामाद पैगंबर, ए फातिह खैबर, ए जनाब हैदर, ए मौलाए कायनात, तुम्हारा रुतबा इतना बड़ा है, सर झुकाओ तो ऐसा नमाजी नहीं, ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तत्पर आओ तो ऐसा गाजी नहीं। नमाजी हो तो लाजवाब, गाजी हो तो लाजवाब, गाजी हो तो लाजवाब। हमें जब अली का यार है तो अली के नबी का नारे रिसालत, मुख्तारे वाले मौलाए कायनात, नारे तकबीर, अवतान्यारम थम संबीरति मध्यम विद्यारतम बलवन स्वानम नम नहियम पशभक्तम जपम जपस्यम वीरम महावीर। आओ मेरी बात सुनो, यही अली दामादे पैगंबर है, फातिह खैबर है। जब आपका निकाह किया बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रुतबा देखो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? मर्दों में इनका चेहरा सिर्फ नबी ने देखा है या तो सिर्फ अली ने देखा है। आज हमारी माँ
बहनें खुली फिर रही हैं। आज हमारी माँ बहनें कान खोल करके सुन ले, नबी फरमाते हैं जिसके सहन दरवाजे पे पर्दा होगा उसके घर में बीमारी एंट्री नहीं ले सकती। जोर से, जिसके सहन दरवाजे पे पर्दा होगा रहमतें उस घर की जियारत करने आएंगे। आओ हजरत फातिमा ज़हरा नबी की पुत्री का हाल सुनो। मेरे नबी के घर जब हजरत फातिमा ज़हरा की आमद होती है तो नबी चादर बिछा देते। सहाबियों से फरमाते हो सहाबियों चादर डाल दो। सहाबी अर्ज करते हैं फिदा का भी उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ये मेरे सरकार किसकी आमद हो रही है कि आप ताजीम के लिए खड़े हो जा रहे हैं। आका फरमाते हैं नहीं जानते हो सैयदतुन निसा खातूने जन्नत नबी की शहजादी की आमद हो रही है। मेरे नबी आए तो संसार ताजीम कर रहा था। सिद्दीक की सदाकत ने ताजीम की, उमर की अदालत ने ताजीम की, उस्मान की सखावत ने ताजीम की, अली की हिम्मत ने वलायत ने ताजीम की है। लेकिन आओ फातिमा की जब आमद हुई है तो सारी कायनात के सरदार ने ताजीम की। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए हैं सुन्नत। नारे यही हजरत फातिमा ज़हरा है। जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो आप अपनी खादमा से कहती हैं ए खादमा पानी जरा सा गुनगुन कर दे। जब खादमा पानी को गुनगुन कर देती है हजरत फातिमा गुस्ल फरमाती है। गुस्ल करने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोटा सा कपड़ा इस्तेमाल करती है, पहनती है और पहनने के बाद आराम से लेट जाती है, रुख को किबला के जानिब करती है, रब की बारगाह में अर्ज़ करती है मौला फातिमा सज धज करके लेट गई है, तू कब से उनसरी से परवाज़ कर ले। फातिमा अर्ज़ करती है ए फातिमा ज़हरा आपको बाद में गुस्ल कौन देगी? तो हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती है ए फातिमा दुनिया की तमाम औरतों को मेरे करीब मत आने देना, मैं औरतों को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मौत की बात आती थी तो दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर मौलाए कायनात से बार बार ऐलान करती थी कि ए दामाद पैगंबर ए जनाब हैदर ए मौलाए कायनात जब मेरा जनाजा उठाना तो रात के अंधियाले हिस्से में उठाना। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो चांद की चांदनी उसकी किरणें न देखने पाए। आज हमारी माँ बहनें घर के अंदर तो पर्दा करती हैं, ससुर से पर्दा करती हैं, देवरों से पर्दा नहीं। नबी इरशाद फरमाते हैं कुरान का बाबा के दोहल ऐलान है शौहर ससुर मिसले बाप होता है, उसकी खिदमत करे, पानी टाइम पे पेश करे। अगर इसको घर घरा लग जाए तो कहा था बूबू तू पानी डाल दे, यूं हमार ससुरा यूं कहा ससुर हो ससुरा। और मेरे नबी ने क्या फरमाया ससुर मिसले बाप होता है। अब देवरों से पर्दा नहीं करती। सरकार की हदीस है, बुखारी की हदीस है, सहीह सित्ता में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं देवरों के सामने बेपर्दगी उसकी नजर की एक झलकी जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी। जोर से बोलो कितनी औरतें हैं जो जन्नत जाना चाहती हैं फातिमा के साथ? हाथ उठाएं, आहिस्ता से हाथ, थोड़ा सा हाथ उठाएं। उठाने के बाद आप हाथ को रख लें। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा तू किन औरतों को साथ जन्नत लेके जाएगी? रब के महबूब के सामने तनाए गुयूब के पास हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है जो औरतें पर्दे में रहती है, पर्दे का लिहाज रखती है, फातिमा उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगी जब तक इन पर्देदार औरतों को लेके नहीं जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे साबिर साहब सना खान हबीब किरदगार, इनकी ये दो जोड़ी चलती है। एक जोड़ी की जोड़ी अब लगत है, एक जोड़ी की जोड़ी ईद बाद लगत। सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, निकाह इबादत है कि नहीं? निकाह क्या है? निकाह क्या है? जर्दा उड़ाओ, रोटी बोटी खाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, निकाह में जितने बाराती जाएं, निकाह के बाद ज़ौजैन के लिए दुआए मोहब्बत करने के बाद खाएं। एक एक लुकमा खाएंगे, 70 लुकमों का सवाब पाएंगे। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा होता है कि निकाह में जब जाते हैं तो अब तो माहौल इतना बिगड़ गया, जब सूरज डूबने लगता है तो इमाम को बुलाते हैं, निकाह खां को बुलाते हैं, हजरत अब आपकी आमद होनी चाहिए। टुटुरुक 2-3-4 आदमी बैठे हैं, वो हूं बगैर दाढ़ी के, कहते जाओ अब गवा दाढ़ी वाला लेके आओ। गौवा भरम कटोला है, लेकिन दाढ़ी वाला नहीं मिलता। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो निकाह की गवाही दे दे। आका फरमाते हैं, ये दाढ़ी सुन्नत है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। जो मेरी ये सुन्नत दाढ़ी वाली सुन्नत पे अमल करे, मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक उसे लेकर नहीं जाऊंगा। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बारातियों का मामला इतना गड़बड़ है। कितना मांगा है बारात मंगाने वाला? 100। कितना मांगा? 100। टायरवम चपक चपक 150। नबी ने क्या फरमाया? वेद के मंत्रों से साबित है, ओ मुस्तफा के दीवानों, अंतिम महर्षि की बातें मानने वालों, कल की अवतार पर जान देने वालों, कान खोल करके सुन लो। नबी जो कहते थे वो करते थे, जो करते थे नबी वही कहते थे। आज अपने पप्पा से बताओ थे पुणे माँ हलाओ खड़ा है नान पारम, बताओ थे बहराइच से निकली थे। नबी ने फरमाया जहां रहो वहीं बताओ। बोलो सुभान अल्लाह। कहो इंशाल्लाह वही कहेंगे, कहो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जहां रहूंगा उसी जगह को बताऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आपने 100 बाराती जाने का वादा लिया कि मैं 100 बाराती जाऊंगा। शाहकारे तरन्नुम मंदलीबे चमनिस्तान रसालत साबिर रजा साहब मेरी बात सुन लें। अगर आप 100 बाराती जाने के लिए बोल बैठे हैं या लिखित ले लिए हैं तो 100 ही जाना, 2-4 फादिल हो जाए ठीक है, लेकिन उनकी इजाजत जरूरी है। जी जी जी, बहुत जोर से बोलो, मन लगा के बोलो। और जब बारात में जाओ तो निकाह के बाद खाना खाओ। सबसे पहले कौन खाना खाना चाहिए? नमकीन। जोर से बोलो, कौन खाना? नमकीन। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खाने में कमी ना निकाला करो वरना भूखों मर जाओ। खाने में कमी। सरकार एक जगह दाऊद में गए, मिन्ती के बाद, बहुत मिन्ती के बाद नबी गए। वो जिसने दाऊद लिया था तो नमक डालना भूल गया। छिनछिना हवा नहीं थे मेरे नबी गए, खाना खाए, उंगली चाटते रहे। सहाबी अर्ज करते हैं, मेरे आका खाना कैसा था? नबी फरमाते हैं, जिंदगी में पहली बार ऐसा खाया। आवाज बताओ थे खवाई,
लेकिन जलाना ही नबी ने क्या फरमाया? खाने में नुक्स न निकालो। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो खाने की तारीफ करते हैं कभी भूखों नहीं रहते। और आका फरमाते हैं जिसने खाने को पकाया है अगर उसके खाने की तारीफ की है तो आका फरमाते हैं जिसने खाना पकाया, अगर आपने खाने की तारीफ कर दी और पकाने वाला या वाली खुश हो गई तो आका फरमाते हैं इसकी खुशी से तुम्हें जन्नत मिल सकती है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से बोलो। कुछ मर्दन की आदत पड़ी है चाहे जितनी बेहतरीन रोटी पक जाए, लेकिन बताओ था यह देख काली बनाए दी, ये देखो कौन में रोटी कढ़ी से हमारा अम्मा बहुत नीक बनावत रही, फौरन ऐलान करने लगती है जाओ अपने अम्मा से कह दो। नबी ने फरमाया है रोटी में नुक्स मत निकालो। सरकार की हदीस है आका इरशाद फरमाते हैं जिस बात के लिए तुम महदो पैमान बांधो, निकाह में जाने के लिए 100 आदमी बोलो तो 100 ही जाओ, ज्यादा जाने की कोशिश न करो। और निकाह के बाद खाना खाने की कोशिश करो। दूल्हा दुल्हन के मोहब्बत के लिए दुआएं मांगो, उसकी कामयाबी की दुआ मांगो, शरीयत के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उन ज़ौजैन के लिए दुआएं मांगो। आका फरमाते हैं अब निकाह खानी के बाद दुआ के बाद जब खाना खाते हो तो एक एक चावल पे 10-10 नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो इंशाअल्लाह ताला निकाह के बाद खाना खा के दुआ करके तब आएंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात और सुन लो, जहेज मांग के लेना शरीयत मना कर रही है। कोई अपनी बेटी को दान कर दे तो ये इजाजत है। आका इरशाद फरमाते हैं अगर बाप बेटी के बाप पे दबाव पड़ा, बेटी का बाप का दिल टूट गया, बेटी का बाप सहम गया, तो आका फरमाते हैं वो थोड़ा सहमा है, तुम्हें जिंदगी भर सहम के रहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी बेटी वाले बाप पर दबाव न डालो। नबी फरमाते हैं बाप कितना लाजवाब है कि अपने जिगर के प्यारा को तुम्हारे हवाले कर रहा है, अपनी जानिब से तमाम मेहनत और मशक्कत कर रहा है। नबी फरमाते हैं जिसने 2 बेटियों का रिश्ता कर दिया, जिसने रिश्ते में मदद की वो भी जन्नती है। माँ ने शादी की बार जन्नती, बाप ने शादी की बार जन्नती। आका की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए मेरे सरकार। आपने फरमाया जिसने 2 बेटियों का रिश्ता कर दिया माँ बाप जन्नती है। मेरे आका मेरे घर में तो एक पुत्री है, मेरे घर में तो एक इकलौती बेटी है, क्या मैं जन्नती हूँगा? नबी फरमाते हैं